शिकंजा ड्रामे के आने वाले के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आप लोग इस ड्रामे में देखने जा रहे हैं कि अब फिज़ा का वापस आना अब घर वालों को और भी ज़्यादा मुश्किलात में मुब्तला कर देगा, क्योंकि रानी ने जिस तरह अब फिज़ा की गुमशुदगी की अब अफवाह पूरे ज़माने में फैला दी है, क्योंकि सब लोग ही अब फिज़ा को बुरी बुरी नज़रों से देखेंगे। और ये फिज़ा है जो कि सबकी नज़रों और सबके सवालों के जवाब देने पर मजबूर नज़र आएगी। लेकिन फिज़ा जिसकी कोई गलती नहीं, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी फिज़ा के साथ हो रहा है वो रानी ही की वजह से है, क्योंकि अब रानी नहीं चाहती थी कि उसके भाई की फिज़ा के साथ शादी हो। और इस शादी में रुकावट पैदा करने के लिए और जुनून और इस फिज़ा का रिश्ता तोड़ने के लिए रानी ने ये सारे हरबे इस्तेमाल किए और साकिब की नज़रों में भी अच्छी बनी रही। लेकिन रानी जो कि ये सब कुछ भूल चुकी है कि आखिर उसका अंजाम क्या होगा जब साकिब को उसकी असलियत पता चलेगी। फिलहाल तो वो अपने शोहर के साथ भी सिंसियर नहीं है, वो सिर्फ उसकी मोहब्बत चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि बहुत जल्द वो इन सबको घर से चलता करेगी। लेकिन अब रानी का गुरूर और उसकी अना ही होगी जो कि इसे तनहा कर देगी, क्योंकि जब रानी की असलियत सबके सामने आएगी तब यही जुनून होगा जो कि अपने माँ बाप से भी झगड़ा करेगा और उनसे भी अब बोलता हुआ नजर आएगा कि आप लोगों को बेटी या बेटे में से किसी एक का ही इंतखाब करना होगा। तब उसके माँ बाप जो कि रानी की असलियत और इसकी हरकतों से वाकिफ हो जाएंगे, तब वो ज़रूर ही का साथ देंगे। तब यही रानी होगी जो कि अपने बाप के भी पाँव पकड़ेगी, लेकिन तब वो भी माफ़ नहीं करेगा। हो सकता है कि वो अब रानी की असलियत जानने के बाद इस दुनिया से ही चला जाए। तब यही जुनून होगा जो कि अब रानी को ज़रा भी भाव नहीं देगा। रानी जो कि बेआसरा और तन्हा ही रह जाएगी। जिस तरह उसने फिज़ा और रिदा को तन्हा करने की कोशिश की थी, आज वो उसी मुकाम पर देखने को मिलेगी। लेकिन रानी जैसी लड़कियों का तो बुरा अंजाम होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की खुशियाँ छीनते हैं, उनका सुकून उनसे छीनते हैं, वो कभी खुद भी खुश नहीं रह सकते। लेकिन रिदा और फिज़ा जिन्हें आखिर इतनी ज़्यादा मुश्किलात और मुसीबतों के बाद अपनी मंजिल मिल ही जाएंगी, क्योंकि फिज़ा जिसकी शादी सुरून के साथ दिखाई जाएगी और रिदा की अरहम के साथ, क्योंकि अरहम भी तब तक ज़ीनत से अब अपनी जान छुड़वा लेगा। वो तो पहले ही उससे शादी नहीं करना चाहता और ऊपर से ज़ीनत और उसकी माँ का बिहेवियर और जिस तरह शनाज ने अपना सब कुछ उन लोगों के हवाले कर दिया है, वो बहुत जल्द इन दोनों माँ बेटों को अपने घर से चलता करेंगी और अरहम मजबूर हो जाएगा अब इस ज़ीनत को डिवोर्स देने पर। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग को लाइक कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।